नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कारगिल दिवस विजय दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है, लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है कि जिन कारणों के चलते वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी है उन कारणों का भी पता करें और जो कमियां पूर्व में देखी गई हैं उन कमियों को दूर करें। इंटेलिजेंस की बात को नहीं सुना गया और पाकिस्तान के लोगों को हमारी चौकियों में बैठने का मौका मिला, छूटी हुई चौकियों में, और जिन चौकियों को, जिन चोटियों को जीतने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। बहुत बड़े बड़े बहादुर ऑफिसरों की जान हमको गंवानी पड़ी, बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाहियों की जान हमको गंवानी पड़ी। उन सबको याद करने का ये दिन है और सबक के रूप में भी ये दिन है कि जब जब आर्मी इंटेलिजेंस की बातें सरकारों ने नहीं सुनी है, तब तब कारगिल जैसी घटनाएं, पुलवामा जैसी घटनाएं हुई हैं और सरकारों को सबक लेना चाहिए। ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा, चित्र इस तेरा नाम रहेगा, दूसरे का नाम रहेगा, लेकिन कारणों के पीछे भी जाना पड़ेगा कि हमारे जांबाज सैनिकों को बहादुर इसलिए नहीं बनाया गया, उनके मां ने उनको जन्म इसलिए नहीं दिया कि वो अपने प्राणों की आहुति किसी गलतियों के लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा है, जिस पर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेसी सीएम पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट से गठबंधन पर तंज कसा है। शायरी वाले अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि बढ़ते देश की उम्मीदों पर वो अंधेरे जैसा छा जाते हैं। देश ने बोला कर्म बदला तो नाम बदल कर आ जाते हैं। फूट डालो राज करो जिनके डीएनए में है, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना कांग्रेस आज महागठबंधन को INDIA नाम देकर समस्त राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का कार्य कर रही है। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण चौहान ने बताया कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं, अंग्रेजों की बनाई गई नीति फूट डालो राज करो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। ये काम कांग्रेस नहीं करती है, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही देखा होगा आपने कि जिलों के नाम बदलती चली आई है। क्या सरकार द्वारा उस पर पैसा नहीं खर्च होता है? वो फूट डालो, राजनीति करो, ये काम भाजपा का है, ये कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा अच्छा और सही काम करती चली आई है। ये इस तरीके की भाजपा के लोगों को बातें करना काम है और शायद हमें ये महसूस हो रहा है कि इंडिया नाम रखने से इनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और जब से ये नाम रखा गया तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेचैन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी ने एक गंभीर और जटिल न्यूरो मामले से निपटने के लिए न्यूरो मेडिसिन की एक समर्पित उप विशेषता न्यूरो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। आपको बता दें, न्यूरो इंटरवेंशन के बात करें तो डॉक्टर EM ठाकुर ने कहा कि यह एक अत्यंत सुपर स्पेशलिस्ट है जिसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी विभाग विकसित किया जाता है, जो स्ट्रोक के दोनों पहलुओं और उनके अलावा सिर, गर्दन और रीढ़ की कई अन्य संवहनी बीमारियों से निपटती है। वहीं आपको बता दें कि इस उप विशेषता को इंटरवेंशनल न्यूरोडियोलॉजी और न्यूरो सर्जिकल और एंजियोग्राफिक या सर्जिकल न्यूरोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है।
बात है कि ये है नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड, मतलब उसमें कोई चीर फाड़ नहीं करनी होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता, ये कैथ लैब में होता है। ये बीमारी जनरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो अगर खून की नली की रिलेटेड जो बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जैसा मैंने बताया, इसमें मेन एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें चीर फाड़ कुछ नहीं होता, तो इसमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता है, हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सर्जरी के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वो नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, क्विक रिकवरी होती है। और ये चूँकि ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है और इसमें बहुत स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, उत्तराखंड में केवल मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में ही अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक 24 आवर इन ए डे। लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। हर तरफ जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश लोगों और सरकारी संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुंचा रही है। मंगलवार रात भर हुई तेज बारिश से नालियों में बहकर आए बरसाती मिट्टी युक्त पानी के कारण राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बगड़ की वर्चुअल लैब कक्ष की दीवार में भू धंसाव होने से लैब कक्ष भवन में दरारें पड़ गई, जिससे भविष्य में इस कक्ष भवन के ढहने का खतरा बन गया है। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य बीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ में वर्चुअल लैब के सामने का जो पुस्ता है उसमें भू धंसाव होने के कारण पूरी बिल्डिंग को खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसका तात्कालिक ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो अब जो भयंकर बारिश होने जा रही है उससे पूरी बिल्डिंग को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसकी सूचना विभागीय उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और साथ ही साथ तात्कालिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लेबरों की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि अगर पानी इसमें रात को बारिश के कारण इसमें घुसेगा तो पूरी बिल्डिंग को और सामने वाले जो पुस्ता है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत बीजेपी के स्थानीय विधायकों समेत सेना के पूर्वाधिकारियों और उनके परिजनों ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस को प्रदेश भर में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें कि गांधी पार्क शहीद स्मारक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिकों को खोया था, जबकि 1363 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारतीय फौज ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लगभग 4000 सैन्य बलों के जवान मार गिराए थे। इसलिए वीर शहीदों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है, और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ। उस समय तो कहीं देख नहीं रखा था, बच्चे छोटे छोटे थे, तो ये तो हमारा अच्छा लगता है। मतलब कहीं पे भी उन्होंने हमारा नाम रोशन कर रखा है, हर जगह में हमारा सम्मान हो रहा है। बॉर्डर में तो उन्हीं को पता होगा, हमें ही पता है क्या चला क्या नहीं चला। हमारी तरफ से तो हमारे आदमी अभी भी जिंदा ही है, उनके पीछे हम यहाँ तक आ रहे, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, हंस भी रहे, रो भी रहे। हमारी तरफ से तो हमारा आदमी जिंदा ही है। हमें ये नहीं लगता कि हमारा आदमी नहीं है, हमें ये लगता कि हमारा आदमी सर्विस पे है,
सर्विस पे गए, वो हमारी शादी हुई तो सर्विस पे थे, अभी भी वो हमारी तरफ से सर्विस पे है। बस हमें यही है। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से शिष्टाचार की मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व सीएम खंडूरी की बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण मौजूद भी रहे। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को शॉल उठाकर और भारतीय सेना का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर यह भेंट करना उनका सौभाग्य है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बीच भारतीय सेना और प्रदेश के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई है उनके द्वारा, और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। देखिए, बागेश्वर चुनाव तो वहाँ की जनता ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वहाँ काम किए हैं, स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जितने वहाँ काम किए हैं, हम लोग विकास पे वहाँ वोट मांगेंगे, और मैं कह सकता हूँ वहाँ एक तरफा जीत भाजपा की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस दौरान सत्तासीन बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि जिन कारणों के चलते वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी है, उन कारणों का भी पता करें और जो कमियां पूर्व में देखी गई हैं, उन पर कमियों में सुधार किया जाए। इंटेलिजेंस की बात को नहीं सुना गया और पाकिस्तान के लोगों को हमारी चौकियों में बैठने का मौका मिला, छूटी हुई चौकियों में, और जिन चौकियों को, जिन चोटियों को जीतने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, बहुत बड़े बड़े बहादुर ऑफिसरों की जान हमको गंवानी पड़ी, बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाहियों की जान हमको गंवानी पड़ी, उन सबको याद करने का ये दिन है। और सबक के रूप में भी ये दिन है कि जब जब आर्मी इंटेलिजेंस की बातें सरकारों ने नहीं सुनी है, तब तब कारगिल जैसी घटनाएं, पुलवामा जैसी घटनाएं हुई हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना को समाप्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने सेतु के गठन के लिए भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी थी। वहीं अब प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में सेतु थिंक टैंक की तरह काम करेगा। वहीं आपको बता दें कि इसका उद्देश्य नागरिकों के विकास और कल्याण के सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। साथ ही लोगों की जरूरतों के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगी। वहीं इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है, और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे, और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 सलाहकार भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होंगे
वो भी इसमें मेंबर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु आयोग काम करेगा। और स्टेट फॉर एम्पावरिंग एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तराखंड का, उसके लिए आगे किस तरीके से हम लोगों को जनता के बीच में जाके कार्य करना है, वो सब कार्य इसमें होंगे। भारी बारिश के चलते खतरे में आई मनसा देवी पहाड़ी का निरीक्षण करने के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने जगह जगह से दरक रही मनसा देवी पहाड़ी का निरीक्षण भी किया। शुरुआती जांच में यहां के ब्रह्मपुरी मनसा देवी पैदल मार्ग और हिल बाईपास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। टीम का कहना है कि मनसा देवी पहाड़ी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनसा देवी ठोस चट्टान पर स्थित है। नहीं, देखिए, मनसा देवी जो हमारा पैदल मार्ग है और जो भूरे की खोल है और प्लस जो साथ में जो कनेक्टेड पहाड़ी है, तो उस पर जिस तरह से पीछे 1 वीक और 10 दिन से जो स्लाइड हुआ है, उसमें डीएम सर के द्वारा जीआईएस एक्सपर्ट प्लस सीबीआई की टीम से एक सर्वे करने के लिए अनुरोध किया गया था। और शासन के आदेश क्रम में आज टीम आई है, तो उसमें डायरेक्टर सीबीआई है और जीआईएस एक्सपर्ट है। तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ से आबादी को खतरा है, वो सभी चीज़ों को आज दिखा दिया है। और बाकी डिटेल रिपोर्ट्स प्लस डिटेल चीज़ें उनके स्तर से जो भी शेयर की जाएगी, उसको प्रायोरिटी में शासन के नॉलेज में और डीएम साहब के नॉलेज में लाकर उसको स्टडी किया जाएगा, प्लस उसका जो भी वर्क करना है उसको स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, जो अभी रिकॉग्निशन सर्वे करके जो मुझे पता चला कि यहाँ पे 4-5 पॉइंट वल्नरेबल है और जहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, तो इन स्लाइडिंग का काफ़ी सारा मेजर्स लिया जाएगा, मिटिगेशन मेजर्स लेके इसको रोकने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसा कोई काफ़ी बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्लाइडिंग एरिया है जहाँ पे नीचे आबादी भी है, तो उसको प्रायोरिटी वाइज हमको देखना पड़ेगा। रायवाला पुलिस ने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब पुलिस ने नेपाली फार्म के पास चेकिंग की, तो एक संदिग्ध लोडर वाहन पुलिस को दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें कि तलाशी के लिए रोके जाने वाले वाहन से 98 पेटी शराब की बरामद हुई है। पुलिस ने मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लोडर वाहन को भी कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि चालक के साथ एक अन्य को भी शराब तस्करी और बिक्री करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर हिरासत में ले लिया है और आरोपी के साथी की तलाश में जुटी हुई है। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के हापला घाटी में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। आपको बता दें कि मसूली क्षेत्र के पंचायत सदस्य राधा रानी रावत ने जूनियर हाई स्कूल मसूली में ग्रामीणों, छात्रों और शिक्षकों और पुलिस विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि जवान बच्चों से लेकर बूढ़े इसकी चपेट में तेजी से के साथ आ रहे हैं और जिसके कारण महिलाएं काफी परेशान भी हैं। वहीं उन्होंने कच्ची शराब को लेकर भी सभी को चेताते हुए कहा कि यदि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मजबूरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान देवेंद्र लाल ने कहा कि शराब को गांव से खत्म करना एक सराहनीय प्रयास है और पूरे हापला को जल्द ही इससे मुक्ति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अवैध शराब तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे हमारे गांव में जो नशा मुक्त जो यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, थाने से पोखरी से एसआई मैडम भी यहाँ पे और हमारे मसूली में और हमारे बच्चे लोग और समस्त ग्राम सभा के नवयुवक और हमारे टीचर लोग और माताएं एवं बहनें यहाँ पे जो अभियान चलाया जा रहा है, ये गांव के हित के लिए, भलाई के लिए नशा मुक्त जो है अभियान जो है चलाया जा रहा है हमारे ग्राम सभा मसूली में। आज के बाद कोई भी अगर अवैध काम अगर गांव में नशा कोई भी गांव में पकड़ा गया तो वो जिम्मेदारी स्वयं उसी की होगी। मैंने आज अपने गांव में मसूली में हमारी महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष हैं, जो सारे महिलाएं हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि यहाँ कच्ची बन रही है
और उसे बेचा भी जा रहा है। पोखरी से शराब ला रही है गाड़ियों में और यहाँ पे भी उसे लोगों को सेल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सेल नहीं किया जा रहा है, वो पीने के बाद गांव में दंगे फसाद, क्योंकि देखिए सेल करना सबको पता है कि ये गैरकानूनी है। बाकी हमारे यहाँ जो माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए आज थाना अध्यक्ष जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अवेयरनेस के लिए एक कैंप लगाएंगे, अगर आपके गाँव वाले सुधर गए इसमें। बरसात का मौसम है और नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पहाड़ सरक रहे हैं तो कहीं उफनते नदी नाले राहगीरों को अपने बहाव में ले रहे हैं। पहाड़ी जनपदों में तो हालात इस कदर है कि अंधे विकास की दौड़ में ग्रामीणों के रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं और ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरत के लिए जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरें चमोली जनपद के दूरस्थ क्षेत्र देवाल विकासखंड के तोड़ते रामपुर को जाने वाले मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की है, जहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर तोड़ते रामपुर के बीच धारकुंवर पट्टा के उफनते घटगाड़ गधेरे को पार कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ थाम ग्रामीण खुद भी उफनते गधेरे को पार कर रहे हैं। लेकिन भारी बरसात के बीच जरा सी चूक किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रोतेला और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत समेत बड़ी संख्या में सेना और पूर्व अधिकारी और जवान मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कारगिल का युद्ध के लड़ चुके भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल युद्ध एक अदम्य साहस भरा युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ने का काम किया था। कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले से 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत पर आज उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कारगिल शहीदों की वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों के बलिदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रोतेला ने कहा कि सेना के इस बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और जिस साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने कारगिल की लड़ाई जीती, उसे हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि किस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान की दुस्साहसिक जो कार्य उन्होंने किया था, उसका किस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया था। मैं सभी कारगिल के शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को और सभी को बहुत बहुत नमन भी करना चाहता हूं। उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहता हूं कि उनके बलिदान से यह देश आज भी अक्षुण्ण है, उनके बलिदान से यह देश एक है। हम लोग कारगिल दिवस हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व का विषय है, जो कि ऐसी जगह पर लड़ाई लड़ी गई जहां पर कि बाकी समय में भी दुर्गम होता जाना, और ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तान ऊपर से टॉप में पूरा पहाड़ी में कब्जा किए हुए है और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अगर ऊपर वाला पत्थर भी मार दे तो उतना ही काफी है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो जिस प्रकार के लड़ाई हमारी सेना ने लड़ी है, जो कि नीचे से ऊपर को चढ़ रहा है और ऊपर से लगातार हमारे ऊपर फायर हो रहा है, हमारी सेना बिल्कुल छाती खोल के सीधे मुकाबला कर रही है और उस पाकिस्तान की उतनी सेना और उनके उग्रवादियों को वहां से उन पहाड़ी से दूर, दुर्गम पहाड़ी से बाहर निकाल के फेंकना और उस बर्फीले इलाकों में, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का विषय क्या हो सकता है। कारगिल में जो है दुश्मन आगे है, उसको पीछे खदेड़ना है। तो हमारी पलटन 3 जुलाई को जो है वहाँ द्रास में गई और 6 और 7 तारीख को जो है पहाड़ी पर अटैक करना था। उस पहाड़ी का नाम था 4785। 4785 में 6 तारीख की रात को हमला किया और दुश्मन को वहां से मार भगाया। दुश्मन ने जो है वहां पर 1 साल के लिए जो है राशन स्टॉक, अम्युनिशन और बड़े बड़े मोटर हथियारों को रखा हुआ था। सबको छोड़ करके वो भाग गया। उसी दिन हमारे पलटन के 8 जवान शहीद हुए और जो है 7 जुलाई के दिन भी दूसरे दिन फिर हमने ट्विन बम पर जो है कब्जा करना था। वहां पर भी मोटर का शेलिंग आने से 8 जवान फिर शहीद हो गए थे और हमारे पलटन के कुल मिलाकर के
16 जवानों ने वहां पर शहादत दी और उसी दौरान हमारे पटन को जो है युद्ध का जो है सर्टिफिकेट मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।